गाइज आपने एक बात नोट की होगी, जितने भी बर्ड्स होते हैं ना, खास करके अगर आपका कोई ब्रीडिंग रूम है या ब्रीडिंग सेटअप है, अगर एक बंदा वहां पे काम नहीं कर रहा, यानी वहां पे 3-4 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, बर्ड जो है ना वो या तो खराब हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे खराब होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके 2 सर्वेंट्स हैं, बड़ा सेटअप है, 2 सर्वेंट संभालते हैं। आप कभी कभार देखते हो दाना पानी उनसे करवा रहे हो, परिंदे ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता ओनर कौन है हमारा। ये मैं, आप मेरे से लिखवा लो गारंटी देके, ये तो मैंने कॉकटेल में ऑब्जर्व किया और कॉकटेल के साथ साथ फिंचों में भी, भाई फिंचों में ऑब्जर्व किया मैंने यार। ये मतलब मैंने 2 दिन में सेटअप में कॉलोनी में नहीं गया फिंचों की, मतलब 2 दिन मुझे मसरूफियत थी, कुछ काम ऐसे थे उसमें लगे हुए थे, टाइम गुजर रहा था पता नहीं चला, 2 दिन गुजर गए, नहीं देखा मैंने वहाँ। तो बच्चा आता है हमारे पास, उसको मैंने कहा यार दाना पानी देख लेना, मैं मसरूफ हूँ जरा। तो वो डालता रहा अपने हिसाब से, जाहिर है वो भी सही तरीके से डाल रहा है, उसको भी पता है डालने का। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, 2 दिन बाद में अपने सेटअप में क्या फिंचे फूल के बैठी हुई है, और मतलब लग रहा है कि जैसे ये खाना नहीं खा रही, खाना भी डला हुआ है, पानी भी डला हुआ है। और जब मैं गया हूँ वहां पे, तो मुझे देख के वो नीचे उतरना शुरू हुई हैं और खाना शुरू हो गई वो, मतलब। और उसी के तकरीबन अराउंड जो है ना 6-8 घंटे बाद उनका जो फूला हुआ जो मतलब अजीब सी हो गई थी ना, कमजोर सी, वो कमजोरी ठीक हो गई, यानी कि फ्रेश हो गई वो। अब आप अंदाजा लगाएं कि कितना फर्क पड़ता है। और सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपने सेटअप लगाया है, ठीक है, आप सेटअप पे जा ही नहीं पा रहे, आपने एक नौकर रखा है जो दाना पानी डाल के बाहर आ जाता है। अगर आप में से कोई बंदा इस तरह से सेटअप चला रहा है कि दाना पानी डाल के लॉक कर देता है जगह को, या निकल जाता है वहां से, वहां नहीं बैठता, यार ये गारंटी ले लो, मतलब सेटअप में बैठना बहुत पड़ता है। परिंदा वरना ब्रीड नहीं करता, मजाक नहीं कर रहा मैं। परिंदे को चहल पहल चाहिए, कुछ ना कुछ बंदा चाहिए सामने, घूम फिर रहा हो, उसके सामने फीड बना रहा हो, कुछ कर रहा हो, देख रहा हो, वीडियो बना रहा हो। मतलब आप ट्राई कर लो, ये आप ट्राई करके देख लो भाई, दाना पानी आप डाला करो, पानी की सफाई वफाई कर दी, बंद करके निकल जाओ, फिर आप देखना जरूर पीछे क्या हो रहा है। बर्ड एक्टिविटी ही नहीं करते कोई। जितनी रौनक होती है ना, जितना गुजरना आना जाना होता है, बर्ड उसमें एक्टिव रहता है, वो देखता रहता है बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खामोशी से परिंदे जो है ना ये मुरझा जाते हैं। आप समझ रहे हैं जंगल में ये क्यों खुश रहते हैं? वहां से चुर चुर की आवाज आ रही है, वहां से बबून चीख रहा है, उर्र उर्र करके आवाजें निकाल रहा है, तो इनको ये इनका एक इकोसिस्टम बन जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप अभी गूगल खोलिए, उस पर टाइप कीजिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो वो आपको बताएगा फॉरेस्ट का इकोसिस्टम क्या होता है, किसी भी जंगल का इकोसिस्टम क्या होता है। अमेजोन नदी है बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, उसका एक इकोसिस्टम है, वो किस तरह काम करती है, उसके आसपास का माहौल क्या है, वो अपने अंदर क्या क्या चीजें कंटेन करती है, कौन से मछलियां ऐसी हैं जो अमेजोन के अंदर जो है घूमती हैं। तो ये चीजें जो होती हैं, ये इकोसिस्टम कहलाता है जगह का। तो परिंदे जो है वो जंगलों में क्या करते हैं, उड़ते हैं आगे पीछे, और उनको मुख्तलिफ दूसरे जानवर भी नजर आते हैं। तो इन सब लोगों का आपस में कनेक्शन होता है, एक इकोसिस्टम होता है। इसी तरह अगर हम बर्ड की हॉबी में आ जाएं, हम दाना पानी डाल रहे हैं निकल रहे हैं, दाना पानी डाल रहे हैं निकल रहे हैं, इस तरह नहीं होगा, परिंदे खराब हो जाएंगे। मेरी आंखों देखी मिसाल है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, नुमान नाम है उनका, भाई उस बंदे ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत भाइयों की तरह उसने मेरे साथ किया है। मतलब जब मुझे कोई जानता नहीं था ना, उसने मेरा समझ लें कि मुझे यहाँ तक पहुंचाने में उस जिन लोगों के हाथ है ना, उनमें से एक नाम नुमान भाई है, ठीक है। ना तो उनको किसी चीज की जरूरत है, ना उनको किसी से कोई वास्ता है, बस वो दिल का बंदा अच्छा था, मेरे पास आया, मेरी हेल्प की उसने। अच्छा उन्होंने गलती करी है, गलती क्या की भाई, सेटअप पढ़ाया, सॉरी सेटअप बनाया, सेटअप बनाया, नौकरों को पकड़ाया, मुझे बोला कभी आओ तो देख लो इसको, देखा करो ये वो। आप यकीन नहीं करेंगे, जाहिर है एक डिस्टेंस है, वहां जाने आने में बड़ा मसला है, मेरे घर में और उस सेटअप में बहुत डिफरेंस है, रोज रोज तो नहीं जा सकते। मैंने भी फिर जो है ना हफ्ते में एक बार चक्कर लगता था, क्योंकि मैं खुद गरीब बंदा, ट्रैवलिंग कहाँ से मैं अफोर्ड करता। और ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब मेरे 6 से 8 सब्सक्राइबर थे, 6 से 8 हज़ार सब्सक्राइबर थे, 6 से 8 हज़ार सब्सक्राइबर। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था ना मेरे पास, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो यकीन करें मैं भी कम कम जाता था। ओ भाई मैं एक दिन 2 हफ्ते बाद वहां गया, वहां चीजें खराब होना शुरू हो गई। अब ये आपके सामने है। सो गाइज आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए, ये ब्रीडिंग मल्टीविटामिन फिंच से लेके तमाम पैरट्स, लव बर्ड्स, कॉकटेल सब में इस्तेमाल होती है। ये आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। मंगवानी कैसे, तरीका सुन लें पहले, उससे पहले ये जान लें कि मेरे पास है क्या क्या, ताकि आप एक साथ चीजें मंगवा लें। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, बच्चे बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, ये भी तमाम बर्ड्स में इस्तेमाल होती है। इसी के साथ हमारे पास हैंड फीड है, हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन हैं, स्टेनलेस स्टील की नोजल भी आती है हमारे पास, वो भी मिल जाएगी।
दाना मैं ऑल ओवर दी कराची सप्लाई करता हूँ, ऑल ओवर दी पाकिस्तान भी भेज देता हूँ, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा साफ सुथरा। एंटी लाइसिस स्प्रे जो परिंदों के ऊपर मारा जाता है ताकि जुएं वगैरह खत्म हो जाए, तमाम चीजें मिल जाएंगी आपको मेरे पास से। इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखो, सामने व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे सेंड कर दो। 12 से 24 घंटे में मैं आपसे राब्ता करके बुक कर लूंगा।